नमस्कार, मैं हूं राजेश श्रीवास्तव और मैं स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल जन्म कुंडली रहस्य पर। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कर्क राशि के बारे में। मैंने अपने कुछ वीडियोस में आपसे ये कहा था कि इस बार का जो वर्ष है वो सभी राशियों को बहुत अधिक अचंभित करने वाला वर्ष है। और उसका कारण यह है कि 3 बड़े ग्रह इस बार अपना गोचर परिवर्तन करने जा रहे हैं, गोचर में अपनी राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। आप जानते हैं कि जो 3 बड़े ग्रह हैं, इसमें एक शनि है, एक गुरु है और एक राहु है। ये तीनों के तीनों ग्रह इस साल अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। आमतौर पर जो सूर्य है, चंद्रमा है, बुध है, मंगल है या शुक्र है, ये थोड़े थोड़े समय के बाद अपनी राशियां बदलते रहते हैं। चंद्रमा कुछ दिनों में बदल लेता है, बाकी सारे ग्रह महीने भर में या उससे ज्यादा समय में अपनी राशि बदल लेते हैं। लेकिन ये 3 जो ग्रह हैं ये हमारी राशियों को बहुत अधिक प्रभावित करते हैं। और प्रभावित इसलिए करते हैं कि इनकी स्थिति बड़े लंबे समय तक हमारी राशि में रहती है। ये चर्चा मैं आपसे पहले कर चुका हूं, एक बार फिर से दोहरा रहा हूं। इसलिए दोहरा रहा हूं कि शनि जो आपकी राशि को सर्वाधिक प्रभावित करता है वो राशि में 2.5 वर्ष रहता है। किसी एक राशि में, हर राशि में 2.5 वर्ष रहता है। इसीलिए वो 30 वर्ष के बाद लौटकर आपकी राशि में दोबारा आता है। अगर आज कुंभ है, कुंभ में शनि चल रहे हैं, इस वक्त शनि का गोचर कुंभ में चल रहा है, तो अब अगले 30 वर्षों के बाद पुनः गोचर होगा कुंभ में। अब तो समाप्ति की ओर जा रहा है, वो मीन में चले जाएंगे। तो शनि 2.5 वर्ष आपकी राशि में रहते हैं, राहु और केतु 1.5 वर्ष आपकी राशि में रहते हैं और बृहस्पति 1 वर्ष आपकी राशि में रहते हैं। तो जब इतने लंबे अवधि तक कोई ग्रह आपकी राशि में रहता है तो ये तय बात है कि वो आपको प्रभावित करेगा ही करेगा। तो जो लंबे समय तक रहते हैं ग्रह आपकी राशि में, वो निश्चित रूप से आपको बहुत अधिक प्रभावित करते हैं और उनके कई सारे कारण भी हैं। इस वक्त कर्क राशि शनि से बहुत ज्यादा प्रभावित है। हालांकि कर्क पर कोई ढैया नहीं चल रही है, कर्क पर 7.5 नहीं चल रही है। 7.5 तो मकर, कुंभ और मीन पर चल रही है। और इस महीने यानी जनवरी फरवरी को छोड़ने के बाद मार्च को, 28 मार्च को शनि जो है वो चले जाएंगे मीन राशि में। मीन राशि में जाते ही मकर पर जो ढैया चल रही है वो समाप्त हो जाएगी, 7.5 समाप्त हो जाएगी और मेष पर 7.5 आरंभ हो जाएगी। लेकिन जो मौजूदा स्थिति है, उस मौजूदा स्थिति में शनि की स्थिति के कारण, शनि के गोचर के कारण कर्क पर अष्टम ढैया चल रही है। अष्टम ढैया का अर्थ यह होता है कि कर्क राशि से 8वें स्थान पर इस समय शनि गोचर कर रहे हैं। शनि का राशि से 4थे और 8वें स्थान पर गोचर अच्छा नहीं माना जाता। शनि की निगाह भी अच्छी नहीं मानी जाती। शनि का इस तरह का गोचर भी, 8वां गोचर तो और भी ज्यादा खराब माना जाता है। 8वें घर को अन्य बातों के अलावा अलगाव का घर, मृत्यु का घर, बाधाओं का घर, समस्याओं का घर माना जाता है। तो जब शनि आपकी राशि से अष्टम पर गोचर कर रहे होते हैं तो ये आपका भी अलगाव, बाधाओं, समस्याओं का समय होता है। आप जो कुछ भी करने जा रहे हैं उसमें कोई ना कोई बाधा आ जाएगी। आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें एक नई समस्या खड़ी हो जाएगी। आपने कोई बहुत प्रयास किया, सब कुछ किया, कुछ भी गलत नहीं किया, फिर भी एक समस्या खड़ी हो गई। इसमें आपका कोई दोष नहीं है, आपके प्रयास पूरे हैं, लेकिन दैव योग आपके साथ नहीं है। ग्रहों की स्थिति आपके अनुकूल नहीं है, शनि का गोचर आपके अनुकूल नहीं है। इसलिए पिछले 2.5 वर्ष से कर्क राशि के लोग बड़ी तकलीफों में जी रहे हैं। जिस भी काम में हाथ डालते हैं वो काम बिगड़ जाता है। कई बार लगता है कि सफलता हाथ लगी और हाथ में आके सफलता फिसल जाती है। बहुत कोशिश करते हैं, बहुत प्रयास करते हैं, मन लगाते हैं, लेकिन अंततोगत्वा निराशा हाथ में लगती है। लेकिन घबराइए मत, ये स्थिति अब आपकी परिवर्तित होने जा रही है। आपका जो शनि का गोचर है वो बदलने जा रहा है 29 मार्च से, और जैसे ही शनि का गोचर बदलेगा आपकी स्थितियां भी बदल जाएंगी। अभी स्थिति यह है कि सब कुछ आपके प्रतिकूल चल रहा है। आपकी राशि कर्क है, आपकी राशि कर्क, कर्क के लग्न में, यानी लग्न में इस समय मंगल बैठे हैं जो नीच कहे जाते हैं। मंगल आपके 10वें घर के स्वामी है। अब 10वें घर का स्वामी नीच होकर आपके लग्न में बैठा है और नीचता की वजह से आपके मन में एक हताशा और निराशा का भाव भर देता है। आप बहुत करते हैं, फिर अंत में निराश हो जाते हैं, एकदम हताश हो जाते हैं कि क्या फायदा ये सब कुछ करने से जब कुछ हासिल ही नहीं हो रहा। ये स्थिति आपकी बनी हुई है।
लेकिन ये स्थिति लंबे समय नहीं रहेगी। मंगल का गोचर भी बड़ी जल्दी बदलने वाला है। और मैं अगर आपको स्पष्ट तारीख के बारे में बताऊं तो 7 जून से ये मंगल अभी काफी लंबे समय से कर्क में टिके हैं और टिके रहेंगे, लेकिन 7 जून से वो सिंह राशि में चले जाएंगे। तो जैसे ही वो सिंह राशि में जाएंगे तो वो जो प्रतिकूल समय है वो एकदम अनुकूलता में बदल जाएगा। और आपका वो चूंकि आपके 10वें घर के भी स्वामी है, 10वां घर आपका रोजगार होता है, आपका कार्य होता है, आपका व्यवसाय होता है, जो आप करना चाहते हैं, उस सब में जो प्रतिकूलता है वो भी समाप्त हो जाएगी और वो धन के भाव में, लाभ के भाव में चले जाएंगे। तो आपको कुछ ना कुछ धन प्राप्ति के आसार शुरू हो जाएंगे। इसी तरह जो शनि है, अभी शनि आपके अष्टम घर में बैठे हुए हैं। हालांकि बैठे एक अच्छी राशि में है, कुंभ राशि में बैठे हैं। कुंभ राशि उनकी मूल त्रिकोण और बहुत अच्छी राशि कहलाती है। परम मित्र शुक्र के साथ बैठे हुए हैं, तो वो स्थिति एक अलग है। अध्यात्म की स्थिति के लिए और दूसरे कामों के लिए अच्छी हो सकती है, लेकिन वहां से बैठकर, अष्टम स्थान से बैठकर, जो कि बाधाओं और समस्या का स्थान है, शनि तीसरी दृष्टि से आपके 10वें घर को देखते हैं। और 10वां घर जो आपके व्यवसाय, आपके रोजगार का घर है, अपनी नीच राशि को देखते हैं। कोई भी ग्रह जब अपनी नीच राशि में होता है या नीच राशि को देखता है तो हमेशा बाधाएं पैदा करता है, बनते बनते काम बिगाड़ता है और हर किस्म की समस्याएं आपके सामने लाके खड़ी कर देता है। ऐसी ऐसी समस्याएं लाके खड़ी कर देता है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। और पिछले 2.5 वर्षों से आप लगभग यही महसूस कर रहे हैं, यही भुगत रहे हैं। लेकिन जैसे ही शनि का गोचर बदलेगा, इस सब में भी बदलाव आएगा। एक अच्छा बदलाव यह भी आएगा कि जो शुक्र है, शुक्र अभी अष्टम स्थान पर बैठे हुए हैं। शुक्र आपकी आय कमाने के 11वें स्थान के जो है वो भी स्वामी है। आपके चौथा स्थान जो कि भौतिक सुख संपन्नता का स्थान होता है, मां का स्थान है, वाहन का स्थान है, जमीन जायदाद का स्थान है, इसका भी स्वामी होता है। वो अष्टम घर में पड़ा हुआ है तो अच्छी राशि में, लेकिन अष्टम घर में है, बाधाओं वाले घर में पड़ा है, तो दिक्कत खड़ी हो रही है। लेकिन जैसे ही शुक्र अपनी अगली राशि में आएंगे, और आपके लिए प्रसन्नता की बात यह है कि इसी महीने यानी जनवरी में 28 तारीख को, 28 जनवरी 2025 को शुक्र आ रहे हैं मीन राशि में। मीन आपका भाग्य भाव है। कर्क राशि वालों के लिए मीन राशि उसके भाग्य के स्वामी है, और उस राशि में आके शुक्र उच्च के हो जाएंगे। तो उच्च के होते ही आपका भाव, आपका भाग्य एकदम प्रबल हो जाएगा। तो एक और तो भाग्य प्रबल होगा, दूसरी ओर शनि का जो ट्रांजिट है, शनि का जो गोचर है वो आपके पक्ष में हो जाएगा। जो अभी तक वो आपको परेशान कर रहे थे वो हट जाएगा। और जून के आते आते आपका मंगल भी, जो आपके अंदर मन में निराशा भर रहा है और आपके दशम भाव को भी कमजोर कर रहा है, वो भी अनुकूल स्थिति में आ जाएगा। तो जून के बाद की स्थितियां आपके लिए बहुत बढ़िया हो जाएंगी। तो कर्क राशि वालों, आपके लिए ये साल कुछ महीनों के बाद बहुत अच्छा होने जा रहा है। इसलिए हिम्मत मत हारिए, प्रयास मत छोड़िए, निरंतर निरंतर कुछ ना कुछ करते रहिए। ईश्वर आपके प्रयासों में कोई कमी नहीं थी। कमी थी तो केवल ग्रह दशा की कमी। देखिए, कोई भी कार्य 2 स्थितियों में होता है। एक हमारे प्रयास होते हैं, एक ग्रह की दशा होती है, और उससे ऊपर ईश्वरी कृपा होती है। तो आपके साथ अभी दैव कृपा नहीं हो रही थी, ईश्वरीय कृपा नहीं हो रही थी, और ग्रह स्थिति आपके अनुकूल नहीं थी। इसलिए जो कुछ भी आप कर रहे थे वो फलीभूत नहीं हो रहा था। लेकिन अब 4-5 महीनों के बाद से आपकी स्थितियां एकदम परिवर्तित हो जाएंगी। सही कहूं तो अभी शुक्र तो आपका भाग्य तो अभी इस महीने जनवरी से ही बहुत अच्छा शुरू हो जाएगा। फिर मार्च में शनि भी आपके अनुकूल हो जाएंगे, और जून होते होते मंगल भी आपके अनुकूल हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर स्थितियां तो सुधार इसी महीने से, जनवरी से ही हो जाएगा। लेकिन जून आते आते आप सफलता की ओर बढ़ने लगेंगे। आप जो प्रयास कर रहे थे उनको आपको उसमें सफलता मिलेगी। आप पहले से किसी जॉब में बैठे हैं तो आपको कोई ना कोई प्रमोशन मिल सकता है, कोई अच्छी पोस्टिंग मिल सकती है, नई नौकरी मिल सकती है बढ़िया वाली। कोई आप रोजगार कर रहे हैं, कोई व्यवसाय कर रहे हैं, तो उस व्यवसाय में आपको नए अवसर मिल सकते हैं, प्रोन्नति की नई राह खुल सकती है। और अगर अभी आप किसी नए रोजगार की तलाश कर रहे हैं, या किसी नए रोजगार की या व्यवसाय की तलाश कर रहे हैं, या किसी प्रतियोगी परीक्षा में बैठ रहे हैं, तो ये आपकी सफलता का समय आ गया है। पूरी स्थितियां ऐसी हैं, गोचर आपके लिए बेहद अनुकूल होने जा रहा है। तो जो चीजें अभी तक एकदम आपके प्रतिकूल लग रही थी वो यकायक आपके अनुकूल होना शुरू हो जाएंगी। तो इसलिए हिम्मत मत हारिए और निरंतर प्रयास करिए। कर्क राशि वालों के लिए ये साल बहुत अच्छा होने जा रहा है। जो कुछ रोकें लगी हुई थी, जो कुछ बाधाएं बनी हुई थी, वो बहुत जल्दी समाप्त होने जा रही हैं।
इसके अलावा अगर मैं आपके वैवाहिक जीवन की बात करूं, अगर आप विवाहित हैं तो आपका वैवाहिक जीवन प्रसन्न और खुशहाल रहेगा, उसमें कोई कमी के आसार नहीं है। फिलहाल आपके जीवन साथी को थोड़ा सा पहले 3 महीनों के दौरान थोड़ी सी तकलीफें हो सकती हैं, लेकिन उसके बाद वो स्थितियां भी सुधर जाएंगी। और अगर आपका विवाह नहीं हुआ है तो इस वर्ष के अंत तक उसमें भी विवाह होने का कोई ना कोई योग या संयोग बनने लग जाएगा। अब रही बात आपके रोग की, आपके स्वास्थ्य की, तो इस वर्ष में अगर मैं आपसे कहूं कि ये वर्ष आपके लिए थोड़ा थोड़ा मिला जुला सा वर्ष है। कर्क राशि के आप स्वामी हैं। आप जानते हैं कर्क का जो स्वामीपति है वो स्वयं चंद्रमा ही है। वैसे तो हमारे भारतीय ज्योतिष शास्त्र में जो राशियां होती हैं वो चंद्रमा से ही निर्धारित होती हैं, लेकिन आपकी तो राशि का स्वामी भी चंद्रमा ही है। और चंद्रमा मात्र 2.25 दिन किसी एक राशि में रहता है, 2.25 से 2.5 दिन, ज्यादा से ज्यादा 2.25 ही दिन रहता है, और उसके बाद वो आगे निकल जाता है। तो चंद्रमा चूंकि बहुत तेजी से आगे बढ़ता है तो आपका मन भी उसी किस्म से चंचल रहता है, और कोई प्रतिकूल ग्रह अगर आपको प्रभावित करने लगे तो आप बहुत जल्दी निराश और हताश भी हो जाते हैं। आपकी राशि इस तरह की है। तो आपकी राशि जो है वो 2 किस्म के व्यक्तित्व को लेकर रखती है। जैसे मैं अक्सर कहता हूं कि नारियल जैसा व्यक्तित्व होता है आपका। देखने में बहुत बाहर कठोर लग सकते हैं आप, लेकिन भीतर एकदम नारियल जैसे मुलायम होते हैं। आपकी राशि का जो नाम है केकड़ा, वो भी कुछ इसी प्रकार का है। कर्क मैंने केकड़ा, केकड़ा अंदर से बहुत, बाहर से बहुत कठोर, बहुत खतरनाक होता है, अंदर से नीचे की साइड से बड़ा कोमल सा होता है, इसलिए उसको पकड़कर नीचे से ही काटा जाता है। लेकिन केकड़े की एक विशेषता भी होती है। जैसा कि मैंने जब कर्क राशि के बारे में अपना वीडियो बनाया था, एक जनरल वीडियो, तो उसमें मैंने कहा था कि कर्क राशि के लोग केकड़े की तरह बड़े खतरनाक शत्रु भी होते हैं, कि अगर आप उनसे शत्रुता लेंगे तो केकड़े की तरह वो कट जाएंगे, लेकिन आपको छोड़ेंगे नहीं। लेकिन मित्र बड़े अच्छे होते हैं, बहुत मित्रता अगर निभाते हैं तो बहुत अच्छी मित्रता निभाते हैं, लेकिन मन से बड़े कोमल होते हैं। बाहर से वो कितने भी कठोर क्यों ना लगे, मन से बड़े कोमल होते हैं। और जैसे ही उनको कोई थोड़ा सा भी संवेदनात्मक पक्ष आएगा तो तुरंत रो पड़ेंगे, आंसू उनके बाहर आने लगेंगे, नारियल का जल बाहर दिखने लग जाता है, सामान्य तौर पर नहीं दिखाई देता। तो आप अपने मन को मजबूत रखिए, अपने व्यक्तित्व को मजबूत रखिए। ये वर्ष और ये ग्रह दशाएं, ये गोचर आपके अनुकूल होने जा रहा है, जिसकी आप कई सालों से प्रतीक्षा कर रहे थे। पिछले 2.5 साल से आप अष्टम शनि का शिकार हो रहे थे, जिसकी वजह से आपके सारे काम बिगड़ रहे थे। लेकिन अब ये आपके अनुकूल होने जा रहा है, इसलिए बहुत मन से प्रयास करिए। सफलता आपका इंतजार कर रही है, बस आपके प्रयास नहीं कम होने चाहिए। आप रोजगार की तलाश में हैं तो रोजगार आपकी तलाश में है। आपको इस दौरान ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः इसका जप जरूर करना चाहिए, क्योंकि गुरु जो है बृहस्पति आपकी राशि के लिए बड़े कारक और बड़े फलदायी ग्रह हैं, और वैसे भी गुरु की कृपा निश्चित रूप से चाहिए होती है। तो अगर आप ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः का जप करेंगे तो आपके लिए बड़ा ही फलदायी होगा। प्रत्येक बृहस्पतिवार को करिए, लेकिन जैसा मैं कहता हूं कि केवल 1 दिन तक इसे सीमित ना रखें, आप 7 दिन इस माला को कर सकते हैं। करिए, ईश्वर की कृपा आप पर बनी रहेगी। आपकी राशि के लिए भी पुखराज रत्न बहुत अच्छा रहेगा। वैसे तो आप मोती पहन सकते हैं, कर्क राशि के व्यक्ति मोती पहन सकते हैं, लेकिन पुखराज आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आपके भाग्य का जो स्वामी है वो भी बृहस्पति की राशि है। इसलिए आपके लिए जो पुखराज का रत्न है वो जीवन पर्यंत आप उसे पहन सकते हैं, और उसके प्रभाव से आपके मन को भी थोड़ा सा सहारा मिलेगा, तसल्ली मिलेगी। और जैसा कि मैं हमेशा हर एक से कहता हूं, आपसे भी कह रहा हूं कि हमेशा कोशिश करिए किसी गरीब, किसी निसहाय, किसी असमर्थ की सहायता कीजिए। आपकी राशि के हिसाब से आप सफेद चावल का, सफेद कपड़ों का, सफेद तिल का अधिक से अधिक लोगों को दान करिए। बुजुर्गों की, महिलाओं की, अशक्त व्यक्तियों की अधिक से अधिक सेवा करिए। गौ सेवा संस्थान, विधवा आश्रम, बुजुर्ग आश्रम, कुष्ठ रोगी आश्रम, इस तरह के स्थानों पर जाकर धन और तन से आप सेवा कर सकते हैं, तो वो अवश्य करिए। तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा होने जा रहा है, इसी उम्मीद के साथ कि परमपिता परमेश्वर आपकी सारी कामनाओं को पूर्ण करें। अब मैं इस अंक में विदा लेता हूं। अगले अंक में फिर किसी राशि के साथ आपसे मिलेंगे। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए, अपने कमेंट मुझे जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे भारत, नमस्कार।